गुड मॉर्निंग एवरीवन। मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला टॉपिक रेशियो एनालिसिस का। बीकॉम सेकेंड ईयर का एक अपना टॉपिक है। बीकॉम सेकेंड ईयर में ईएफएम सब्जेक्ट में जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक बुक है उसका ये टॉपिक है पहला। और इस टॉपिक से आज हम रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, एक कंपनी की स्थिति की जानकारी लेने के लिए विभिन्न प्रकार के अनुपातों को यूज में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुपातों की सहायता से हम कंपनी की विभिन्न प्रकार की जो कंडीशंस है वो जान सकते हैं। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस है, इनसे जुड़े न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बेसिक से चलेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट रेशियो या लिक्विड रेशियो, इसको बोलते हैं तरलता अनुपात। किसी कंपनी की तरल कंडीशन के बारे में जानकारी लेने के लिए इस अनुपात की, लिक्विड रेशियो की हमें आवश्यकता होती है। इसके तीन पार्ट हैं। सबसे पहला है करंट रेशियो, दूसरा होता है लिक्विड रेशियो, उसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके दो तीन नाम हैं। और थर्ड होता है वो एब्सोल्यूट लिक्विड एसिड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। तो इस तरीके से आज हम इन तीनों रेशियो के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक है हमारा रेशियो एनालिसिस का, तरलता अनुपात का, लिक्विड रेशियो का। तीन इसके टॉपिक है। इसे हम पहला करंट रेशियो, दूसरा लिक्विड क्विक और एसिड टेस्ट रेशियो, थर्ड है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो या एब्सोल्यूट क्विक रेशियो जिसको बोलते हैं। तो इन सभी की जानकारी अपन लेने से पहले हम इन पे चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं हमने लिखा है बैलेंस शीट का एक प्रारूप बनाया हुआ है। इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का लेखा किया हुआ है। हम जब करंट रेशियो निकालेंगे इसका एक फॉर्मूला है CA अपॉन CL, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल करंट रेशियो। इसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियो 2:1 का बेटर माना जाता है। यानी कि जो लायबिलिटीज है वो, जो करंट लायबिलिटीज है वो करंट एसेट्स से आधी होनी चाहिए। या ऐसे कहें कि हमारी जो करंट एसेट्स है वो 10 डबल होनी चाहिए, या डबल से कुछ ज्यादा हो तो भी ठीक से चलेगा इसका। यदि ये रेशियो, यानी ये ऊपर 2 अनुपात होना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए 2 और ये 1 होना चाहिए। बट्टे में जो संख्या होती है उसको हम अनुपात में लिखते हैं। तो इसका मतलब है ये डबल होनी चाहिए, ये 1 सिंगल हो सकती है, ठीक है। और डबल या डबल से ज्यादा हो गई तो कंपनी की कंडीशन है वो क्या मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। और इसमें क्या होता है, इसका रेशियो होता है, इसका ये 1:1 होता है इसका। यानी जितनी हमारी क्विक जो एसेट्स है, और इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। तो हमारा जो सेकंड जो रेशियो है वो, इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम बात करते हैं कि क्विक एसेट्स कौन सी होती है, ठीक है। करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम छोड़ देते हैं तो बाकी जो बची हुई है वो क्या हो जाती है, क्विक एसेट्स ही है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट और थर्ड है, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो का, वो है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज, ठीक है। तो
इस तरीके से इसका एक फॉर्मूला है। अब बात करते हैं कि एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स होती क्या है। तो इसकी बात करें तो इसमें आता है दो चीजें, कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, कैश होगा वो इसमें शामिल होगा, बैंक बैलेंस है वो भी इसी में शामिल होता है, और कैश बैंक को मैं साथ में बोल रहा हूँ, कैश बैंक और साथ में क्या हो जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको हम तुरंत नकदी में बदल सकते हैं। तो इसमें कैश बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, लिक्विड लायबिलिटीज में क्या होती है, लिक्विड भी बोलते हैं इसको और इसको क्विक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो करंट लायबिलिटीज होती है उसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बीओ को छोड़ देते हैं, तो जो बाकी बचता है वो लिक्विड लायबिलिटीज होता है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हो, CL माइनस BO इज इक्वल क्या हो जाएगा, लिक्विड लायबिलिटी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले। अब हम देखते हैं कि सीए में कौन कौन से चीजें आती है। सूत्र तो फॉर्मूले तो हमने लिख लिए, अब फॉर्मूलों में कौन कौन सी चीजें आएंगी उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जो हमारा सबसे पहले करंट रेशियो की बात कर ले, CA अपॉन CL लिख रखा है, तो CA के बारे में बात करते हैं। CA क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारी ये चीजें हैं करंट एसेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला ऐसा करंट एसेट्स का हमारा पार्ट होता है वो है कैश। ठीक है, नकदी जो हमारे पास होती है, घर में होती है हमारे पास। उसके बाद में बैंक बैलेंस यानी बैंक में हमारे पास जो कैश कितना पड़ा हुआ है वो है ये। बीआर, बीआर क्या होता है, जब एक व्यापारी ठीक है अपना माल बेचता है और क्या कहता है कि भाई इसका पेमेंट आप बाद में दे देना, और बदले में क्या लिखवा लेता है, उनसे एक बिल लिखवा लेता है। ठीक है, एक तरीके से एक शर्त होती है कि भाई हम इतने समय बाद में आपको पेमेंट कर देंगे। ये सामने वाला बंदा है जिसको हम माल बेच रहे हैं वो लिख के दे देता है। तो इस तरीके से होते एक तरीके से उधार बेचा हुआ माल हमारा, जिन लोगों को हम उधार बेचते हैं ये वही लोग होते हैं। बस इसमें क्या है, एक कागजी कार्रवाई होती है। और दूसरा होता है डेटर, ये भी एक तरीके से ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग जैसे उधार बेच, हमारी कंपनी हम लोग उनको क्या बेच रहे हैं, उधार माल बेच रहे हैं। ठीक है, इनका सीधा ही विश्वास है, इन पे किसी प्रकार का हम कागजी कार्रवाई नहीं करते हैं, किसी प्रकार का बिल नहीं लेते हैं, और इनका एक टाइम होता है कि हम 1 महीने बाद में 2 महीने बाद में ये क्या है पेमेंट कर देंगे। तो ये इनका सिस्टम होता है, ये डेटर है। तो इस तरीके से ये बीआर और डेटर क्या है, ये कोई कंपनी किसी को माल बेचती है तो ये सभी वो लोग हैं जिनको कंपनी उधार माल बेचती है। ठीक है, तो ऑल ओवर ये उधार वाले ही लोग हैं। स्टॉक, हमारे पास स्टॉक माल में माल है जो कितना पड़ा हुआ हमारे पास, उसकी बात कर रहे हैं। स्टॉक 3 प्रकार का होता है। ये सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर होता है WIP और फिर होता है फिनिश स्टॉक। 3 प्रकार का स्टॉक होता है। कच्चा माल होता है, रॉ मटेरियल इसको बोले कच्चा माल, WIP यानी वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस भी इसको बोलते हैं। तो ये होता है जो हमारा कारखाने में लगा हुआ है। और फिनिश स्टॉक्स, ये फिनिश गुड्स इसको बोलते हैं अपन, तैयार माल है जो वो है ये। तो इस तरीके से 3 रूपों में स्टॉक होता है। ये भी हमारी संपत्ति के रूप में ही शामिल किया जाता है, करंट एसेट्स के रूप में ये। फिर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये अल्पकाल के लिए इन्वेस्ट किया गया है जो फर्म के द्वारा, वो है ये। तो इसको भी हम करंट एसेट्स में ही शामिल करते हैं। इसका दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सामान्यतः ये 3 वर्ष की अवधि 3 माह की अवधि के अंतर्गत ही इसको शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी ऐसे खर्चे जिनका हमने पहले पेमेंट कर दिया लेकिन उन खर्चा हमने करवाया नहीं अगले से। तो इस तरीके से हमारा जो पहले से पेमेंट किया हुआ है ये वो है, तो वो भी हमारी संपत्ति में शामिल करते हैं करंट एसेट्स में। एडवांस पेमेंट कर दिया आपने किसी का, ठीक है, ड्यू हुआ नहीं और हमने उससे पहले ही पेमेंट कर दिया, तो वो भी हमारा करंट एसेट्स में शामिल होता है। एक्रूड इनकम, ठीक है, एक्रूड इनकम यानी उपार्जित आय इसको बोलते हैं। हमने काम तो कर दिया लेकिन पेमेंट इसका अभी हमें मिला नहीं है, वो ये टॉपिक है, तो ये एक्रूड इनकम होती है। डिपॉजिट्स केप्ट विद पब्लिक बॉडीज, यानी सरकारी क्षेत्र में ऐसे डिपॉजिट हमारे जो विभिन्न प्रकार के जो प्रपत्रों के माध्यम से हम जमा करवाते हैं वो है ये, जिनको हम अल्पकाल में निकाल सकते हैं। ठीक है, ये 3 माह की अवधि के अंतर्गत इनको सम्मिलित करते हैं। तो ये सारे जो डिपॉजिट्स है हमें कर रखे हैं ये, तो ये ऑल ओवर ये सारी चीजें हमारी आती है करंट एसेट्स के रूप में। अब हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज के रूप में, जो हमारी
जो दायित्व है, करंट दायित्व है, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आते हैं बीपी और क्रेडिटर। ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं वैसे, यानी हमारी कंपनी है, हमने लोगों से माल खरीदा है, ठीक है। यदि हमने बिल लिख कर दे दिया कि हमने इतने टाइम बाद में आपका पेमेंट कर देंगे, तो वो तो हो गया बीपी। और सीधा ही हमारे विश्वास के आधार पे है कि हम आपको 2 महीने बाद में पेमेंट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। तो हम लोग उस कंडीशन में क्रेडिटर हो जाएंगे। हमने लोगों से माल लिया और हमने पेमेंट करना है, हमारा ये दायित्व हमारा। तो ये दोनों एक टाइप की है, यानी ये हमें पेमेंट करना होगा, हमने किसी प्रकार से कोई माल लिया है तो। शॉर्ट टर्म लोन, ये भी अल्प अवधि के लिए किसी से लोन ले लिया है, ठीक है, तो वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होएगा। सामान्य 3 माह की अवधि। बीओ, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये सुविधा है जो बैंक अपने ग्राहकों को देते हैं। इसमें क्या होता है कि ग्राहक के जितने खाते में पैसे पड़े हुए हैं, वो क्या है, उससे अधिक पैसे निकलवा सकता है, ठीक है। ये ग्राहक की क्रेडिट के आधार पे होता है, बैंक चाहे उसको दे सकता है, ठीक है, इसमें कोई नियम नहीं होता है। तो ये बीओ की सुविधा सामान्यतः व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए होती है, जिनका डेली का काम होता है, तो हजारों का लाखों का लेन देन करते हैं। तो बैंक क्या है, उनकी सुविधा के लिए ये सुविधा उनको दे देते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, अदालतें भी इसी में शामिल करते हैं, ठीक है। और प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए प्रोविजन करना होता है, टैक्स चुकाना पड़ता है साल का, तो उसके लिए हमने अलग से एक प्रोविजन अकाउंट बनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ये पैसे डाल देते हैं, उससे क्या पेमेंट करते हैं टैक्स का, तो वो भी इसमें शामिल होता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, जो लाभांश है, ठीक है, यानी जो लाभांश, ऐसा लाभांश जो अभी तक लोगों ने हमसे लिया नहीं है, हमने तो डिवाइड कर दिया, लेकिन किसी न किसी तरीके से जो लोग इनको क्या है, ले नहीं पाए हैं, ठीक है, जो अनक्लेम्ड है, क्लेम नहीं हुआ अभी तक इनका, तो वो भी हमें चुकाना तो पड़ेगा। तो वो सारा किसमें शामिल करेंगे, इसमें अनक्लेम्ड डिविडेंड में। इसके अलावा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रस्तावित लाभांश को बोलते हैं, ठीक है, ये साल के एंड में अपन लोगों को डिवाइड करते हैं, कंपनियां साल के एंड में डिवाइड करती है इनको, तो ये भी चुकाना पड़ता है। तो ये भी हमारे दायित्व में शामिल करते हैं, करंट दायित्व है ये। इसके अलावा है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये लोगों से, कस्टमर से हमारे पास एडवांस आ गया है, ठीक है, हमने माल का पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो हमारे पास जो एडवांस है वो भी हमारे दायित्व है, चुकाना पड़ेगा लोगों को, तो वो भी करंट लायबिलिटीज में शामिल करते हैं। डिपॉजिट फ्रॉम द डीलर्स, डीलर्स का हमारे पास पैसा है, हम ये मानिए कि कंपनी है हमारी और डीलर्स का पैसा है, हमारे पास माल भेजा नहीं हमने भी डीलर को, तो क्या है, हमें उनको चुकाना पड़ेगा पैसा, तो वो भी हमारे किसमें शामिल करेंगे, करंट लायबिलिटीज में शामिल करेंगे। फिर है इंस्टॉलमेंट पेबल। अब बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो हम इंस्टॉलमेंट के रूप में पेमेंट करते हैं, यदि वो भी कोई ड्यू चल रही है हमारी, लेकिन हमने दी नहीं अभी तक, तो वो भी करंट लायबिलिटीज का ही एक पार्ट होगा। तो इस तरीके से ये मुख्य करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के जो पार्ट्स है ये है, और इनकी सहायता से ये रेशियो हम लोग है जो निकालते हैं, ठीक है। कंपनी की स्थिति, जो कंपनी की जो तरलता की स्थिति क्या है, वो इस रेशियो के माध्यम से हम निकाल रहे हैं। अब मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको इसमें। तो यहाँ हम लिख रहे हैं करंट, मैं आंकड़े इन्हीं के साथ में लिख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और यहाँ तक हमने ये आंकड़े लिए नहीं, एक क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम बीपी लिख रहे हैं संस्था की, वो है 8,000। क्रेडिटर लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं 10,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म लोन है, वो लिख रहे हैं 12,000। बीओ है वो है 10,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो है 20,000। तो टोटल हमारा इनका हो गया है ये 8, 10, 18 और
12, 30, 40, 50, 60, ये 60,000 इनका टोटल हो गया है। ये कैश की बात करते हैं तो ये 15,000, बैंक बैलेंस है 5,000, BR है वो है 20,000, डेटर है वो है 40,000, स्टॉक है वो है 10,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज है वो है 30,000। हमें कंपनी की तरलता की स्थिति का आंकलन करना है, तो हमने ये क्वेश्चन लिख दिया है। टोटल करते हैं इसका 15, 5, 20, 30, 40, 40, 80 और ये 10, 90 और ये हो गए 1, 20, यानी 1,20,000, 120। ठीक है, तो 20, 40, तो ये 1,20,000 इसका टोटल है। अब हमें क्या निकालना है, कंपनी की ये स्थिति बतानी है। तो करंट रेशियो क्या है, तो सबसे पहले नंबर 1 करंट रेशियो की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला है CA/CL, CA/CL। तो CA हमारी है 1,20,000 और CL है 60,000। ठीक है, इसका टोटल हो गया, रेशियो आएगा इसका, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, प्लस डबल है तो 2/1, 2/1 हो गया। और यह इसका 2 ही आता है, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं 2:1 के रूप में। पट्टे में क्या है, 1 तो रहेगा ही, इसका इसमें भाग लगाएंगे तो आएगा 2, 2 का मतलब होगा 2/1 है नीचे। तो इस तरीके से अनुपात होता है 2:1। पट्टे में होता है वो हमेशा किसमें होता है, अनुपात। जैसे 2/1 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 2:1। तो आदर्श अनुपात यही होता है इसका। तो हम क्या कहेंगे इसमें कि कंपनी की स्थिति क्या है, लिक्विडिटी की कंपनी की जो कंडीशन है वो अच्छी है। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर हमारा टॉपिक है, दूसरा है एसिड टेस्ट रेशियो, और इसका नाम है क्विक रेशियो और इसका नाम है लिक्विड रेशियो के नाम से। इसका फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कौन कौन सी होती है, तो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दे तो बाकी जो बची हुई है वो सारी क्या है, क्विक एसेट्स होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, स्टॉक, प्रीपेड हमारे पास है ही तो स्टॉक को ही छोड़ देते हैं। तो स्टॉक के ही इसमें हो गए 10,000, तो कैश, बैंक, BR, डेटर और ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें कौन सी शामिल नहीं होती है क्विक एसेट्स में, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो स्टॉक ये हमारे पास, प्रीपेड एक्सपेंसेस है ही नहीं तो छोड़ देते हैं उनको। तो ये टोटल होता है इनका, ये 10 निकालेंगे तो एक दूसरे से 1,10 हो जाएगा, 1,10,000 अपॉन ये 60,000, ये आएगा 1.8 के आसपास। ठीक है, आइडियल है 1.8 के आसपास ही आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन कैसी है, ये आदर्श अनुपात 1:1 का होता है, जबकि अपना कितना है 1 से ज्यादा गया, 1.8 आ गया है। तो कंपनी की स्थिति क्या कहेंगे, कंपनी की स्थिति बहुत अच्छी है, बेटर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेटर कंडीशन है, 1.8:1। थर्ड हमारा जो रेशियो है वो है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो में क्या होता है, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटीज का फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के बारे में बात करें तो कौन से थे, कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है, इनको हम तुरंत नकदी में बदल सकते हैं। ठीक है, यदि हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम खुले बाजार में जाकर इनको तुरंत सेल कर देंगे और हमारे पास एक ही दिन में पैसे आ जाएंगे। तो इस तरीके से इनको तुरंत नकदी में बदला जा सके, वो क्या होते हैं, एब्सोल्यूट लिक्विड होते हैं। तो कैश और बैंक ऑलरेडी कैश ही है, ठीक है, एब्सोल्यूट ये, और इनकी बात आती है इनको हम तुरंत एक दिन में बेच करके पैसा कैश में बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से, तो ये हमारे पास इनको टोटल करना है 15, 5, 20 और 30 हो, ये हो गए 50। और लिक्विड लायबिलिटीज में CL में से क्या घटाएंगे, BO, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है
इसमें हम देखेंगे बीओ के 10,000 है, 60 में से 10 के तो 50 बच जाएंगे, तो 50/50 1:1 हो गया, ये 1 आएगा, 1/1 हो जाएगा, इसका मतलब 1:1 हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन भी क्या है, बहुत अच्छी है। ये रेशियो कैसा होता है, ये 0.5:1 का बेटर समझा जाता है, यानी जो लिक्विड लायबिलिटीज हमारी वो क्या होनी चाहिए, इससे एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट से डबल होनी चाहिए, ठीक है, या ये आधी होनी चाहिए कम से कम। तो जबकि हमारा तो इससे और भी ज़्यादा बेटर है। तो 0.5 से ऊपर वाली जो इससे ये है, इससे नीचे वाले से ऊपर वाली आधी है या आधी से ज़्यादा होगी तो अच्छी मानी जाती है। हमारी तो डबल आ रही है इसमें, तो इसका मतलब कंपनी की कंडीशन क्या है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से ये हमने एक क्वेश्चन किया, और किसी भी चीज़ की यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, कमी लगे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अपना इतना ही रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। धन्यवाद। अपना चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।